करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत कबीर साहिब जी के वचन हैं, बंधे को बंधा मिले, कैसे छूटन को करे उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। संत कबीर साहिब जी अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि संसार की जो दशा है उसमें प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी प्रकार से काल माया के मोह के बंधन में बंधा हुआ है। उसको यह ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार इन बंधनों में फंसकर दुख और कष्ट सहन कर रहा है, वह किस प्रकार से इन बंधनों से छूट सकता है, किस प्रकार वह बंधन उसे बांधे हुए हैं। इसका ज्ञान उसको तब होता है जब सतगुरु का मार्गदर्शन उसे प्राप्त होता है। एक बार शेख फरीद साहिब जी किसी गांव में से जा रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। अचानक वे एक स्थान पर रुक गए और अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका बड़े सोच विचार कर उसका उत्तर देना। एक आदमी एक गाय को बांध कर लेकर जा रहा है। अब ये बताओ कि यह गाय आदमी से बंधी हुई है या ये आदमी गाय से बंधा हुआ है। यह सुनकर शिष्य कहने लगे, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई सोच विचार करने की बात ही नहीं है कि आदमी के हाथ में बंधन है और गाय के गले में फंदा है। इससे तो स्पष्ट यही है कि गाय आदमी से बंधी हुई है। तो फरीद साहिब जी दूसरा प्रश्न करते हैं, तो फिर यह बताओ कि यदि हम इस बंधन को बीच में से काट दें तो फिर गाय आदमी की तरफ जाएगी या फिर आदमी इस गाय की तरफ जाएगा। तो यह सुनकर सब शिष्य हैरान हो गए, सोचने में पड़ गए कि सच तो यही है कि जैसे ही इस बंधन को काटेंगे तो यह गाय तो भाग खड़ी होगी और वह आदमी उस गाय की तरफ भागेगा। तो शेख फरीद साहिब जी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि यही संसार की वास्तविकता है कि मनुष्य को यह ज्ञान ही नहीं है कि वह किस प्रकार से इस संसार में बंधा हुआ है, वह किस प्रकार से इस बंधनों में बंधकर दुखी है, अशांत है। जब उसे समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है तभी ही उसको यह ज्ञान होता है, तभी उसको यह पता लगता है कि किस प्रकार से मैं इन बंधनों से छूट सकता हूँ, आज़ाद हो सकता हूँ। महापुरुष ही वह साधन जीव को बतलाते हैं, वह मार्गदर्शन देते हैं जिस पर चल कर के जीव इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। जैसे कहा भी गया है कि मोटे बंधन जगत के गुरु कृपा से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। कि सतगुरु की चरण शरण में आने से जीव के कई बंधन तो स्वयमेव ही मिट जाते हैं, कट जाते हैं। और जो छीने चित्त के बंधन हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन हैं, जो जीव के चित्त में स्थान प्राप्त किए हुए हैं, वह
तभी ही कटते हैं जब जीव महापुरुषों के बख्शे हुए नाम का निरंतर अभ्यास करता है। उनके दिए हुए नाम को अभ्यास करने से ही जीव के ये मोह माया के बंधन कट सकते हैं। इसलिए ही महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए ये साधन बना के हैं जिस पर चल कर के हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। सतगुरु की कृपा जब जीव पर होती है तब ही जीव इन बंधनों से आज़ाद हो सकता है। जीव तब ही नाम में जुड़ सकता है जब सतगुरु की कृपा जीव पर हो। सतगुरु ही वह मार्ग बताते हैं जिस पर चलकर जीव निरंतर अभ्यास उस नाम का कर सकता है। उस नाम से साथ अपने चित्त को जोड़ के रख सकता है कि गुर कृपा ते मन बसे, साचा हरि का नाम, बड़ भागी वे जीव हैं जो सुमरे आठों याम। कि सतगुरु की कृपा से ही वह नाम जीव के मन में बस सकता है और वही भाग्यशाली हैं जो इस सतगुरु के दिए हुए नाम को निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, अपने चित्त से वो नाम में जुड़े रहते हैं। तो गुरुमुखों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। उनकी पावन रहनुमाई में बैठकर भक्ति की ये साधन करने का सुदुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। नाम की कमाई करने का यह साधन हमें प्राप्त हो रहा है। जो हमारे श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी अपनी रहमत की, अपनी कृपा की और अपने आशीर्वाद की बरसात हम पर कर रहे हैं, तो हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के कोटिन कोट आभारी हैं। और हमारा भी यही कर्तव्य है कि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए इन पांचों नियमों की दृढ़ता से पालन करनी है। और जो श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी हमें हमेशा अपने पावन वचनों में यही कहते हैं कि सभी गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इसको अभी दृढ़ता से पालन करना है। यदि हम इन नियमों की दृढ़ता से पालन करेंगे तो इस भवभय के बंधन से आज़ाद हो जाएंगे और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बना लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।